देखिए ये भी उसी घटना से जुड़ा हुआ एक और पार्ट है। हमारे साथ में इस समय उसी वार्ड के यानी वार्ड नंबर 69 के पार्षद घनश्याम चौधरी जी हमारे साथ में और वहीं पुजारी जी भी हमारे साथ में हैं। घनश्याम जी, कल दर्दनाक हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। इसमें अगर कुल में देखा जाए, हालांकि ये देखिए एक आपातकालीन स्थिति में यह छज्जा गिरा जिससे कि वहाँ मौत हो गई, लेकिन अगर इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें दोषी कौन? देखिए, दोषी मैं तो दोनों को मानूंगा, जिनका मकान था और प्रशासन को। क्योंकि आज से 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसी रास्ते से यहाँ होकर निकले थे। यदि ठाकुर जी ना चाहे ऐसा अप्रिय घटना उस समय हो जाए तो हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। पर ये जो लोग जो गए हैं, जो मृत्यु हुई है, वो भी परदेशी लोग थे। यदि लोकल लोग होते तो और वहाँ स्थिति गंभीर हो जाती, क्योंकि वहाँ सबको मई की मई स्थिति ले जाया गया, हॉस्पिटलों में एडमिट हो गया, मई की मई स्थिति बन गई। पर आज की डेट में ऐसे कई मकान हैं जिनको हमने प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। यदि पूर्णावती ना हो तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिनका मकान है 24 घंटे का कम से कम उनको समय देना चाहिए, 24 घंटे के अंदर उनको नोटिस मिल जाना चाहिए और उन मकानों को तत्काल तोड़ देना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है, अधिक मास समाप्ति पे है और सावन का मेला जो वृंदावन का मशहूर माना जाता है, दर्शनार्थी लाखों करोड़ों जो दर्शनार्थी आते हैं। हरियाल तीज का दर्शन होने हैं। बिहारी जी के क्षेत्र के आसपास 69 नंबर वार्ड मेरा उधर ही है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं, क्योंकि अपनी सजगता रखें, अपनी टीमें बनाएं और जागरूकता रखकर उन मकानों को तत्काल प्रभाव से उनको गिरवाएं। तो मैं चौधरी साहब के पास में दोबारा आता हूँ। पुजारी जी भी यहाँ पे। पुजारी जी, क्या मानते हैं, दोषी कौन इस पूरी घटना में? देखिए, दोषी तो दोनों ही है। पहले नंबर मकान मालिक है और दूसरे नंबर पर निगम प्रशासन मालिक है। अगर निगम सजगता के तौर पर चिन्हित करती इन मकानों को, जो जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं मकान, मठ मंदिर, बाग बगीचों की दीवार, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग आज भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी आँख नहीं खुली। दूसरे नंबर ये जाम की समस्या, अतिक्रमण होता है, भीड़ चल रही है। जाम एक बात की विषय हो गया, लेकिन इस समय ये घटना जो अप्रिय एक घटना हुई है, इस घटना में अगर कुल मिलाकर के आप जो देख रहे हैं, अभी तक समझ पा रहे हैं, तो इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी केवल नगर निगम प्रशासन और मकान मालिक है, क्योंकि इन लोगों की सजगता नहीं बरती गई इन लोगों द्वारा। और बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जो बाहर के यात्रियों को जहाँ वृंदावन में, एक वृंदावन वासी कहूँगा मैं, चाहे वो कैसे भी मिला, लेकिन सजगता न बरतने का आज भी वृंदावन में सैकड़ों इमारत, मठ मंदिर, बाग बगीचे, आश्रमों की दीवार ऐसी है कि जो गिराजू अवस्था में है, लेकिन अभी तक उन लोगों को चिन्हित नहीं किया गया है। ये पुजारी जी की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए वृंदावन पुरातत्व की नगरी कहा जाता है। यहाँ वृंदावन क्योंकि बहुत पुराना है और यहाँ जो बिल्डिंग हैं, जो इमारत बनी हुई है, वो बहुत पुरानी बनी हुई है। बहुत सी बिल्डिंग तो ऐसी हैं जो चूने और मिट्टी से बनी हुई हैं। तो ऐसे में नगर निगम को ये सतर्कता बरतनी चाहिए थी। देखिए घनश्याम जी फिर दोबारा हमारे पास में है कि नगर निगम की ये गलती थी। नगर निगम ने आज तक ऐसे मकानों को चिन्हित नहीं किया। नगर निगम द्वारा अगर मकानों को चिन्हित किया जाता जो कि बहुत पुराने हैं, तो शायद ये हादसा होने से बच जाता। क्या मानते हैं कि इसमें सही में दोषी दोनों जने? ये बांके बिहारी जी मंदिर के जो बिलोंग रास्ते हैं, जिनसे दर्शनार्थी लाखों लोग सुबह शाम दोपहर रहते हैं, तो कम से कम उन रास्तों पे तो कम से कम सजगता निगम को, प्रशासन को बरतनी चाहिए थी। उनकी निगाह उन तक ना पहुंची, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसकी क्षति दर्शनार्थियों पर हुई। अब मैं आज नगर निगम आया हूं, आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो मेरे वार्ड में जो भी चिन्हित जगह हैं उनको अवगत कराने के लिए, इसीलिए मैं निगम में आया हूं, जिससे कि कोई पुनरावृत्ति ना हो। कहीं ऐसा ना हो मेरे परिवार की मेरे परिवार से संबंधित तो कोई घटना घट जाए। वो भी लोग मेरे परिवार से नहीं थे, पर परिवार से ही, जैसे जो वृंदावन हमारे दर्शनार्थी आए, क्योंकि हमारा पुण्य लाभ जो भी है, हमें 2 रोटी खाने को मिलती है, हम जहाँ पैदावार है वो हमारे दर्शनार्थियों से ही होती है। मैं यही पुनरावृत्ति ना हो, इनको अवगत कराने आया हूँ। मेरी इस आपके माध्यम से इनको तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए तो मैं धन्य मानूंगा अपने आप को। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो जो मकान स्वामी है उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, क्या कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ? देखो, मेरे अभी संज्ञान में आया है, मुझे पता लगा है उस पर उन जो मकान मालिक हैं, 4 भाई हैं, उन पर शायद FIR का आदेश शायद ऊपर से आया है। मुझे अभी पूर्ण रूप से अभी जानकारी नहीं हो पाई है, पर नगर निगम हालांकि अब चेता है। अब चेतने के बाद में अब दोबारा मकानों को ध्वस्तीकरण के लिए आदेश दे रहा है। कह रहा है कि जो पुराने मकान हैं या छज्जे हैं जो गिरासू हालत में हैं, उनको तोड़ा जाएगा। क्या 5 घटने का ही इंतजार कर रहा था? जो 5 मौत हुई है, क्या उसका ही नगर निगम अभी तक इंतजार कर रही थी? देखिए, निगम हो या पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, टोटल ये
घटना का इंतजार करते हैं। घटना घटित होने के बाद में थोड़ी सी आंखें खुलती हैं 10%, तब थोड़ी सी 2 दिन 3 दिन सतर्कता दिखाएंगे, उसके बाद फिर टाटा फिक्स। आज जैसे ये मकान गिरा, मकान मालिक के विरुद्ध कल की तारीख में ही FIR होनी थी, लेकिन 24 घंटे बीत गया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? लापरवाही का परिणाम ये है कि कल हमारे यहाँ दुर्घटना घटित हुई। जी बिल्कुल। तो देखिए वाकई में ये नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते, जिस तरीके से अभी तक ये बताया जा रहा है कि नगर निगम प्रशासन की जो लापरवाही थी, अगर नगर निगम प्रशासन चाहता तो उन बिल्डिंगों को पहले से ही, उन इमारतों को चिन्हित कर लेता। चिन्हित करने के बाद में सुरक्षा की दृष्टिगत या तो वहाँ नोटिस बोर्ड लग सकते थे, और नहीं थे तो कम से कम उन बिल्डिंगों के जो छज्जे हैं उनको धराशायी करा जा सकता था। लेकिन नगर निगम प्रशासन नहीं चेता। लेकिन अब जब 5 लोगों की मृत्यु और 5 लोग घायल वहाँ उस जगह पर हो चुके, बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में हो चुके, अब जाकर के नगर निगम प्रशासन चेता है, और चेतने के बाद में अब ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। सुबह से ही लगातार बुलडोजर जगह जगह नगर में भ्रमण कर रहा है, और साथ में उन बिल्डिंगों को चिन्हित किया जा रहा है जो बिल्डिंग धराशायी हैं। लेकिन 5 लोगों की मौत के बाद में प्रशासन चेता, यह कैसा प्रशासन? हालांकि अभी भी एक सवाल यहाँ खड़ा रहता है कि आखिर दोषी कौन? जिस तरीके से नगर निगम मान रही है कि दोषी वह लोग हैं जिसकी वो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के मालिक को दोषी मानते हुए वह FIR दर्ज कराने के लिए उसके खिलाफ में जा रही है। लेकिन फिर भी अगर नगर निगम पहले से ही यह कार्रवाई करती तो शायद इतना बड़ा हादसा वृंदावन में घटित नहीं होता। तो यह थी हमारी नगर निगम से जुड़ी हुई, उस घटना से और नगर निगम से जुड़ी हुई एक खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।